हरे कृष्णा सबको। मैं रक्षित पांडे हूँ। मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ पुणे में। और मैं लास्ट कुछ समय से कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अचानक एक दिन बैठे मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों ना इस कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में मैक्सिमम लोगों को बताया जाए कि ये क्या है, क्यों है और इसकी क्या ज़रूरत है हमारे लाइफ में। तो आज हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों सबको कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कृष्णा कौन है। तो हिंदू धर्म में सब लोगों को तो ये तो पता ही होता है कि कृष्णा एक भगवान है, पर सिर्फ वो भगवान नहीं है, वो परमेश्वर है। तो ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर कौन होता है और परमेश्वर कौन होता है। ईश्वर वो है जिसकी पूजा आप और हम सब करते हैं। हम उनको समझते हैं कि वो एक सुपर सोल है। लेकिन कृष्णा और ईश्वर में क्या डिफरेंस है? तो कृष्णा सारे ईश्वरों के भी ओरिजिन है। वो हमारे माता पिता हैं, हमारे ओरिजिन है, हम उनसे ही आते हैं। पर सिमिलरली जितने भी ईश्वर हैं वो भी कृष्णा से आते हैं। तो कृष्णा परमेश्वर है, सुप्रीम लॉर्ड है। तो आप मेरे को पूछोगे कि ये आप कैसे बोल रहे हो, आपके पास क्या स्क्रिप्चर्स का कोई आप रेफरेंस दे सकते हो क्या? तो बिल्कुल है, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। तो वो श्लोक भी है एक, जिसमें ब्रह्म संहिता के पहले ही श्लोक में कहा गया है कि कृष्णा जो है वो सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद रूप का मतलब यह होता है कि वो उनकी बॉडी एक सच्चाई और इटर्निटी का प्रतीक है। ही इज़ द रियल ट्रूथ। उनकी बॉडी हमारी बॉडी की तरह कभी भी एज नहीं करती। हम जैसे माया के इन्फ्लुएंस में और काल के इन्फ्लुएंस में जैसे ही पैदा होते हैं उसके थोड़े टाइम के बाद से ही हम अपनी बॉडी में चेंजेस देखते हैं। हम बड़े होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है कि वो बिल्कुल ही आनंद की मूर्ति है। एक्चुअली आनंद, एक्चुअल हैप्पीनेस उनसे ही आता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी था अभी इस बात को जानने से, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में जानने से पहले, कि कृष्णा कौन है। तो कृष्णा सुप्रीम क्रिएटर है। उन्होंने, उनकी 3 प्रकार की एनर्जी होती है: इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी। तो इंटरनल पोटेंसी जो है उनकी वो योग माया है, उनकी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और एक्सटर्नल पोटेंसी उनकी जो है वो एक मटेरियल वर्ल्ड की क्रिएशन में हेल्प करती है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्यों जाना है? तो आप लोगों को सबको पता है कि सब कोई जितने भी हैं हम, वो आनंद की खोज में है। सबको बहुत ही हैप्पीनेस चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, परफेक्शन चाहिए लाइफ में कि सब कुछ परफेक्ट रहे। लेकिन यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि मटेरियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है। आप कितनी भी कोशिश करोगे, आपको परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी। तो इसका क्या सल्यूशन है? सल्यूशन ये है कि किसी चीज़ के सोर्स के पास जाना ही उस चीज़ को पाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको एक मैंगो चाहिए, आप 2 तरीके से मैंगो ले सकते हो। एक मैंगो जो आप मार्केट में गए, आपने मैंगो लिया। दूसरा कि आप डायरेक्ट मैंगो के पेड़ के पास गए और वहाँ से फ्रेश मैंगो लेके आए। तो एनी डे मैंगो फ्रेश लेके आना डायरेक्टली ट्री से बेटर होगा, क्योंकि जो मैंगो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आएगा ट्री से, वो उसमें कुछ न कुछ गंदगी होगी, हो सकता है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाए। तो सिमिलरली मटेरियल वर्ल्ड का भी एक सिमिलर कंसेप्ट है कि जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो कि वैकुंठ है, वो आगे वाले आने वाले वीडियोस में और भी मैं करूँगा उसके बारे में एक्सप्लेन। उसका एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है हमारी दुनिया। उसमें यहाँ पे अगर कोई चीज़ है, हैप्पीनेस या पीस, कुछ भी, वो बस एक रिफ्लेक्शन है वैकुंठ की। तो इट इज़ बेटर कि एक्चुअल पीस, एक्चुअल हैप्पीनेस जो कि वैकुंठ में है, हम उसके पीछे जाए। तो सबसे पहला रीज़न जो है कि जिसके जिसके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करना चाहिए या कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना चाहिए, वो ये है कि आपको परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट इन्जॉयमेंट और
परमानेंट पीस कृष्णा के साथ ही मिलेगी, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के सोर्स हैं, उनसे ही ये सब चीज़ें आती हैं। तो क्यों ना उनके पास ही जाया जाए। दूसरा कि जिस चीज़ों को हम यहाँ पे इंजॉयमेंट समझते हैं, जैसे कि पैसे, बहुत अच्छा घर होना, नो डाउट ज़रूरी है आज के ज़माने में ये सब चीज़ें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। और कृष्ण अपने भक्तों को हमेशा एक अच्छी जीवन जीते हैं, तो कृष्ण के भक्तों को इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये टेम्परेरी है। आप जैसे ही दुनिया छोड़ के जाओगे, ये चीज़ें आपके साथ नहीं जाएंगी। आपके साथ जाएंगी क्या? भगवान की हुई भक्ति। और अगर आपने भगवान की सेल्फलेस सर्विस की, तो आपको शायद इस दुनिया में वापस नहीं आना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि इस दुनिया में रहना, इस दुनिया में जीना, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, पर वो हमारी सच्चाई नहीं है। हम भगवान के अंश हैं और हमारी असली जगह भगवान के साथ है, तो हम लोगों को उनके साथ ही वापस जाना है। तीसरा क्या है, जब भी हम भगवान की नाम लेते हैं, कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं, तो हम भगवान के निजी ग्रुप में आ जाते हैं। तो जब आप भगवान के निजी ग्रुप में आओगे, तो भगवान आपका स्पेशल ध्यान रखेंगे, आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे। आप बोलोगे फिर तो भगवान पार्शियल हो गए। भगवान पार्शियल नहीं है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि अगर आप एक रोड चलते किसी असहज आदमी है, वो उसको कोई हेल्प चाहिए, वो नहीं उसको कोई हेल्प कर रहा है, तो अगर आप उसको हेल्प करने के लिए अगर एक पॉकेट से 1,000 रुपये निकालते हो, तो अपने बच्चे के मदद के लिए क्या आप 1,500 ही निकालोगे? तो आप उस समय ही नहीं बोलोगे कि मैं पार्शियल हो गया, नहीं, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो आपका खुद का है। आप उससे ज़्यादा प्रेम करते हो या कम प्रेम करते हो, इसका सवाल नहीं है, वो बच्चा आपका खुद का है। सिमिलरली जब आप कृष्णा से प्यार करते हैं, कृष्णा आपसे भी प्यार करते हैं, तो वो आपका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसमें कोई पार्शियलिटी की बात नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड रीज़न जो मैं बोलूँगा कृष्णा कॉन्शियस में आने का है, वो ये है कि कृष्णा खुद में बहुत ही प्यार से भरे हुए हैं। अगर आप उनके प्रति एक स्टेप करोगे, तो वो आपके प्रति 1,000 स्टेप करेंगे। तो आपको एक छोटा सा स्टेप लेना है कृष्णा के प्रति। और आने वाले बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताऊंगा। ये बस एक इंट्रोडक्शन था कि कृष्णा कौन है, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या होती है, और कृष्णा कॉन्शियस में क्यों आने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में और भी इसके बारे हम जानेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, कीप चैंटिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।